नमस्कार। चलिए आज बिहार की कहानी की गहराई में उतरते हैं। ये कहानी सिर्फ राजनीति की नहीं है, बल्कि ये उस क्रांति की कहानी है जिसने सदियों से चुप कराई गई आवाजों को सत्ता के शिखर तक पहुंचा दिया। ये कहानी है सामाजिक न्याय के जन्म की। जरा इस एक लाइन को सोचिए, गांव के बच्चे स्कूल का नाम तक नहीं जानते थे। ये आजादी के दशकों बाद की हकीकत थी। मतलब शिक्षा, विकास, सम्मान, ये सारे शब्द उस वक्त की ज्यादातर आबादी के लिए बस खोखले वादे बनकर रह गए थे। एक ऐसी सच्चाई जिससे वो कोसों दूर थे। तो ठीक है, कहानी की शुरुआत होती है आजादी के बाद के बिहार से। ये वो दौर था, मतलब 1950 से 1980 के बीच का, जब दशकों तक असमानता और पिछड़ेपन ने राज्य की नींव को बिल्कुल खोखला कर दिया था। उस वक्त के बिहार की हकीकत कुछ ऐसी थी, दो अलग अलग दुनिया एक साथ चल रही थीं। एक तरफ थी ऊंची जातियां जिनके हाथ में राजनीति थी, जमीन थी और पंचायत से लेकर थाने तक हर फैसला उन्हीं का होता था। और वहीं दूसरी तरफ थी पिछड़े और दलित जातियों की एक बहुत बड़ी आबादी जो उन्हीं की जमीन पर मजदूरी करती थी और खौफ में जीती थी। मतलब ये सिर्फ अमीर और गरीब का फर्क नहीं था, नहीं, ये सम्मान और अपमान के बीच की एक बहुत गहरी खाई थी। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसा राज्य जहां जीने के लिए जो बुनियादी जरूरतें होती हैं वो भी एक सपने जैसी थीं। सड़कें वो तो ज्यादातर कच्ची और टूटी फूटी थी, मतलब गांव शहरों से कटे हुए थे। अस्पताल नाम के थे, डॉक्टर अक्सर मिलते नहीं थे, मतलब एक मामूली बीमारी भी जानलेवा हो सकती थी। और स्कूल में टीचर नहीं थे, जिसका सीधा मतलब था कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी अंधेरे में था। यही वो हालात थे जिन्होंने बिहार को दशकों तक गरीबी और लाचारी की जंजीरों में जकड़े रखा। तो जब अपने ही घर में कोई उम्मीद ना बचे तो इंसान क्या करता है? जाहिर है, घर छोड़ देता है। और 1970 के दशक से बिहार में ठीक यही होना शुरू हुआ। बिहार से मजदूरों का एक कभी ना खत्म होने वाला काफिला दूसरे राज्यों की ओर निकलने लगा, सिर्फ इसलिए ताकि परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाई जा सके। ये कोई शौक नहीं था, ये एक मजबूरी का पलायन था। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात की सुबह होती है। बिहार के लिए बदलाव की पहली किरण आई 1970 के दशक में, जेपी आंदोलन के रूप में। देखिए, ये सिर्फ एक आंदोलन नहीं था, ये उस दबी हुई चिंगारी को हवा देने जैसा था जो दशकों से अंदर ही अंदर सुलग रही थी। तो चलिए समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। और इस बदलाव की मशाल जलाई जयप्रकाश नारायण ने, जिन्हें लोग प्यार से जेपी कहते थे। जेपी सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो एक आवाज थे, उस पूरी पीढ़ी की आवाज जो भ्रष्टाचार और नाइंसाफी से तंग आ चुकी थी। वो एक उम्मीद थे, एक विचार थे, और उन्होंने शुरुआत तो बिहार से की, लेकिन उसकी गूंज से पूरे देश की राजनीति हिल गई थी। उनका नारा था संपूर्ण क्रांति। अब इसका मतलब सिर्फ सरकार बदलना या चुनाव जीतना नहीं था, नहीं, इसका मतलब था पूरे सिस्टम को, मतलब समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था, हर चीज को जड़ से बदल देना। ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था और इसी एक विचार ने बिहार के नौजवानों में एक ऐसी आग भर दी कि उन्हें यकीन हो गया कि वो भी बदलाव ला सकते हैं। तो ये बदलाव रातों रात नहीं हुआ, इसकी एक पूरी कहानी है। देखिए, 1974 में आंदोलन ने जो बीज बोए थे, 1977 आते आते उसी आंदोलन से लालू यादव और नीतीश कुमार जैसे नेताओं की एक पूरी नई पीढ़ी निकली। और 80 का दशक आते आते जनता का गुस्सा भ्रष्टाचार और अपराध को लेकर अपने चरम पर था। लोग अब किसी भी कीमत पर एक बड़ा बदलाव चाहते थे। तो माहौल बिल्कुल तैयार था, एक बेचैनी थी, एक तलाश थी। लोग अब उन पुराने पारंपरिक नेताओं से तंग आ चुके थे। उन्हें अब एक ऐसा चेहरा चाहिए था जो उनकी अपनी कहानी कहता हो, जो सत्ता के महलों से नहीं बल्कि उनके बीच की धूल मिट्टी से निकला हो। तो सवाल यह था कि 1980 के दशक में बिहार के लोग आखिर ढूंढ किसे रहे थे? उन्हें कैसा नेता चाहिए था? दशकों के कुशासन के बाद वो अपने अगले लीडर में क्या देखना चाहते थे? और इसका जवाब बहुत सीधा साधा था। लोगों को अब कोई सूट बूट वाला, अंग्रेजी बोलने वाला नेता नहीं चाहिए था, नहीं, उन्हें तो कोई अपना चाहिए था। एक ऐसा नेता जो उनके जैसा दिखे, उनकी ही देहाती भाषा में बात करे, और सबसे जरूरी बात, जिसने उनकी तकलीफों को, उनके संघर्ष को खुद जिया हो। और फिर वो साल आया जिसने बिहार के राजनीति को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। साल था 1990। इस साल बिहार के राजनीतिक मंच पर एक ऐसा चेहरा आया जो लोगों की हर उम्मीद पर खरा उतरता था। मंच पर कौन था? एक चरवाहे का बेटा, लालू प्रसाद यादव। उनका मुख्यमंत्री बनना
सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं थी, नहीं, ये एक सामाजिक भूचाल था। ये एक ऐलान था कि अब सत्ता उन लोगों के हाथ में होगी जिन्हें सदियों से सिर्फ हुक्म सुनना सिखाया गया था। और इसी के साथ बिहार में एक नए दौर, एक नए अध्याय की शुरुआत हुई, जिसे नाम दिया गया सामाजिक न्याय का युग। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये सदियों पुरानी सामाजिक व्यवस्था को पलट देने का एक बहुत बड़ा, एक बहुत साहसिक वादा था। लालू यादव का एक नारा उस पूरे बदलाव का निचोड़ था। अब गरीब बोलेगा, अब पिछड़ा भी मंत्री बनेगा। सोचिए इन शब्दों की ताकत को। यह सिर्फ एक बयान नहीं था, यह एक ऐलान था। यह एक चेतावनी थी उन लोगों के लिए जो दशकों से सत्ता पर काबिज थे कि भाई अब खेल के नियम बदल चुके हैं। अब वो लोग बोलेंगे जिन्हें हमेशा चुप कराया गया, और वो लोग मंत्री बनेंगे जिन्हें कभी सचिवालय के दरवाजे के अंदर भी नहीं आने दिया जाता था। तो ये सामाजिक न्याय आखिर था क्या? 90 के दशक के बिहार में इसका सीधा सा मतलब था पावर का ट्रांसफर, यानी सत्ता उन लोगों के हाथ से निकलकर उन लोगों के हाथ में आ रही थी जिन्हें हमेशा पावरलेस यानी शक्तिहीन बनाकर रखा गया था। यह सिर्फ नौकरियों या सीटों में आरक्षण की बात नहीं थी, नहीं, ये उससे कई ज्यादा था। ये उस सम्मान, उस आत्मविश्वास और उस आवाज को वापस लौटाने की बात थी जो सदियों से छीनी गई थी। तो कहानी के इस मोड़ पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। सामाजिक न्याय के एक नए युग की शुरुआत तो हुई, पर इसने बिहार को दिया क्या? क्या इससे सच में उन लोगों की जिंदगी बदली जिनके नाम पर यह सब हुआ था? और इस सामाजिक न्याय की विरासत आज भी बिहार की राजनीति और समाज पर कैसे असर डालती है? इन सवालों पर सोचना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बिहार की ये कहानी सिर्फ एक राज्य की नहीं, बल्कि ये पूरे भारत में लोकतंत्र और पावर के बदलते समीकरणों की कहानी है।